और ये SC ST हैं, इनसे लड़ाई करा रहे हैं। के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा होगी, लेनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल इसे वापसी लेना चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप यू आप सारी लोग अच्छे। मस्त अभी हो गई सुबह और भाई कितनी ज़्यादा ठंड है ना, कुछ कहने को नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही भाई। फिर ठंड वापस आ गई है, तो एक बार सभी को हैप्पी विंटर्स डे हो गया भाई। और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चों के स्कूल फिर से बंद होने के कगार पे आ गए भाई, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। और गाइस ये जो UGC वाला चल रहा है ना भाई, ये सरकार ने इतना गलत काम किया है, इतना गलत काम कर रही है भाई, लड़ाने का काम कर रही है सच्ची में यार। ये दो गुटों में लड़ाई करा रहे हैं, पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते रहे, अब ये लड़ाई करा रहे हैं हिंदू और ये जो पिछड़ा वर्ग और ये SC ST हैं, इनसे लड़ाई करा रहे हैं। तो ये लोग हम लोग को जीने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को आपस में सुलह रखनी पड़ेगी भाई। लोग हम देख रहे हैं कि भाई अब SC ST वाले और पिछड़ा वर्ग लिख रहे हैं भाई योगी मोदी को सपोर्ट करो। भाई इनको सपोर्ट करे कोई फ़ायदा नहीं है सच्ची में भाई। पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सच्ची में यार ये लोग बहुत ही मतलब गंदी राजनीति कर रहे हैं भाई, बहुत ही गंदी राजनीति। देखो भाई कितने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। हरदोई में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, मैं अभी देखो लगा दूंगा यहाँ पे, आप लोग देख लो। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं भाई। सरकार ने जो ऐसा कानून बना दिया भाई, बहुत ही गलत कानून है। आप मतलब पहले हरिजन एक्ट होता ही था भाई, इसमें तो लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक विनय तिवारी करके लड़का था भाई, उसको तो मतलब उसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया, उसको 30 साल बाद आया, उसके फैमिली में कोई नहीं रही। तो ये चीज़ गलत है गाइस। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? आप लोग अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सरकारी UGC में रिफॉर्म्स भी कर सकती है कि मतलब ये क्या हुआ भाई, जनरल वाला अगर गलती भी नहीं करेगा उसको बोलने का हक भी नहीं रहेगा भाई। ऐसे तो हर कोई मतलब क्या दिमाग लगा के भाई रूल बनाए जाते हैं UGC वाले, क्या भांग खा के रूल बनाते हैं क्या भाई? जनरल वालों को अधिकार दो, सबको बोलने का अधिकार है। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो कम से कम कंप्लेंट कर सकते हैं, बट इन्होंने कंप्लेंट करने का ही सब खत्म कर दिया भाई। इन्होंने बोल दिया कि पिछड़ा वर्ग कंप्लेंट कर पाएगा, उनकी सुनी जाएगी, और SC ST है जो भी वो लोग उनकी सुनी जाएगी, जनरल वाले की कुछ नहीं सुनी जाएगी। तो बच्चे मतलब आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगा भाई, अगर कोई ऐसे ही झूठ भी कह देता, मतलब सब भाई हैं अपने, अगर भाई कोई दूसरा भाई को ऐसे उल्ट सुलट बोल देता है ना, तो वह जनरल वाले तो फिर तो गया, उसको जेल। भाई ये कहाँ का रूल है भाई? वो भी अपना पक्ष रख सकता है। तो गाइज आप लोग की राय जो भी हो आप अपनी आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाकी मैं और लोग से पूछता हूँ उनका क्या कहना है UGC के बारे में। हमारा लेते हो, वोट हमारा लेते हो, वोट हमारा लेते हो। क्या लगेगा? मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, कृपया आप पीछे हो जाएं, बैनर के पीछे आ जाएं भाई। समाज के सम्मान में हर बड़े मैदान में कहना देखो, हमारा राष्ट्र जो है समता चाहता है। आप सभी स्वयं जाने क्या समानता का संदेश है, क्या यह कानून समानता लाने? अभिमितेश्वरानंद जी के साथ में जो घटना घटी उसे लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमें प्रशासन के साथ रहना चाहिए। हमारी पद और गरिमा जो भी है वो साधु होने के बाद, पहले हम साधु हैं, उसके बाद। शाइस्ता जी, ये आंदोलन जो आज हुआ है आप लोगों ने किया है, किस बात को लेकर आंदोलन है? जैसा कि UGC नेट जो थी, तो उसने जो पहले कानून था कि अगर कोई निम्न जाति का है, अगर कोई उस पर आरोप लगाता है सवर्ण जाति पर, तो उसको दंड मिलेगा अगर वह झूठा मतलब पाया गया। लेकिन बाद में ये हुआ कि अगर वो झूठा भी पाया जाता है तो उसको कोई दंड नहीं। और मेरा नाम शाइस्ता बानो, मैं CSN PG कॉलेज 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं ये सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसा कहते हैं कि सन 2047 तक भारत विकसित बनाना है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। आज सन 2026 जब चल रहा है, हम लोगों को जाति धर्म भेदभाव आपस में लड़ाना चाहते हैं। और जैसा कि मेरी एक फ्रेंड है वैष्णवी शुक्ला, हम लोग कैसे साथ में रह सकते हैं? हमारे दिलों में दरार डाल रहे हैं सरकार। और इतना चाहूंगी कि ये जो काला कानून है इसको हटाया जाए, वापस लिया जाए। धन्यवाद। तो में दरार डालने का कार्य कर रहा है। मेरा नाम वैष्णवी शुक्ला है
और मैं भी BA 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और ये मेरी दोस्त है। ये तो एक ऐसा हुआ कि ये तो एक छात्र में हम लोगों के दरार डालने का काम कर रहा है। हम लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और अगर कोई बात हो जाती है हम लोगों की आपसी खुंड से हो सकती है। शैक्षणिक संस्थान में सभी विद्यार्थी साथ में पढ़ते हैं, तो आपसी खुंड से होएंगी ही होएंगी। और अब इसका ये थोड़ी ना है कि आपने कोई दूसरी बात कही तो ये कोई भी मुद्दा गलत भी तो उठा के वहाँ पेश कर सकता है ना। तो ये देखिए, अभी 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा एक हितकारी अधिसूचना जारी हुई है और इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी छात्र छात्रा या शिक्षक के साथ सामान्य वर्ग का कोई छात्र छात्रा, प्रोफेसर, प्राचार्य, कुलपति कि अगर जरा सी भी कोई बात हो गई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा होगी। विसंगति ये है, निश्चित रूप से जो गलत काम कर रहा है सजा होनी ही चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि यदि आरोप झूठा पाया गया तो फिर क्या होगा। आरोपकर्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब हमारे देश में पहले से ही न्याय व्यवस्था है तो ऐसे बाध्यकारी कानूनों की क्या जरूरत है। इसके माध्यम से कैंपसों में एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज एक बड़ा वर्ग है जो अविश्वास में जी रहा है, जिसके अंदर असुरक्षा और भय का माहौल है। तो इसके प्रतिरोध में आज पूरे जनपद के छात्र छात्राओं ने, प्रबुद्ध वर्ग ने, अधिवक्ताओं ने, शिक्षकों ने आज एक विरोध मार्च निकाला। इस काले कानून को निरस्त करने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मांग की, विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया, और आज हम यहाँ इस काले कानून को निरस्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित कर देंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्या ज्ञापन की मांग है? ज्ञापन की मांग ये है कि जब हमारे यहाँ पहले से ही सामाजिक सुरक्षा का, सद्भाव का, मानवाधिकार के जाने कितने कानून जब यहाँ पहले से ही हैं, तो एक अलग से विभेद कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारे कैंपसों का जो सामाजिक सद्भाव का माहौल है उसको ध्वस्त कर देगा। ये हमारी मांग है। हमारा हिंदी हमवतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसको लेकर जैसा कि सरकार चाहती है कि सन 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट, जिसको आपने काला कानून हम लोग कहते हैं। आपने ये किया है कि जब निम्न जाति का कोई वर्ग सवर्ण जाति पर आरोप लगाता है तो उसको अब अगर झूठा भी पाया गया है तो उस पर कोई दंड नहीं, लेकिन पहले के विधान में था कि उसको अगर झूठा आरोपी पाया गया है तो उसको दंड दिया जाएगा। और ये मैं चाहती हूँ कि झूठ कोई भी अगर बोले, किसी पर आरोप अगर लगाया जाता है तो उसको दंड दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इतना चाहते हैं हम। क्या मांगे आज आप लोगों ने? ये जो कानून जो बनाया गया है इसको हम काला कानून कहते हैं, इसको हटाया जाए, और हम लोगों की जो आपसी जो मतभेद है जिसे उसको और बढ़ावा क्यों दिया जाता है। जो जाति धर्म को आप लोग अलग अलग क्यों करते हैं, इससे समाज विकसित बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप लोग किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? मेरा नाम शाइस्ता बानो है, मैं CSNPG कॉलेज की BA 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। कि हम चाहते हैं कि हमारे जो दिलों में जो दरार डाली जा रही है इसको कृपया बंद करें, सरकार से यही निवेदन है। आप बताइए। सर, ये मेरा कहना नहीं है कि बिल ये वापस किया जाए। ये मेरा कहना है कि अगर बिल को वापस किया भी जाए तो इसको अच्छे तरीके से, मतलब ये है कि न्यायपूर्ण तरीके से इसको ढंग से सुचारित किया जाए। ये नहीं ये समान वर्ग के खिलाफ है। ये सर, इसमें इसकी कोई भविष्य में आगे कोई मतलब इसका दुरुपयोग भी कर सकता है, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। और आपसी खुंड से। क्या नाम आपका? वैष्णवी शुक्ला। शिवांगी शुक्ला। सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवर्ण के खिलाफ है, सवर्ण के खिलाफ तो है ये, लेकिन इसमें ये होता है जैसे SC ST के हमारे भी मित्र हैं, और इसमें ये होगा कि हम लोग आपस में दोस्ती करने से भी डरेंगे। आपस में जब भी हम लोग बात करते हैं, कभी ऐसे बचपन में हम लोगों ने जैसे हम लोग आपस में खेलते रहे हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। और एक बात ये है, उसमें भी अगर किसी को बुरी बात ये लग जाती है तो यहाँ पे वो लोग केस कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे तो हम लोग अपनी आपसी दुश्मनी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। क्या मांग है? सर, हमारी यही मांग है कि UGC बिल को वापस लिया जाए। सवर्ण कहा जाता है कि सवर्ण ही भेदभाव करता है, तो हेलो कोई भी जातियां देखिए, मीडिया के हमारे जो सम्मानित बंधु हैं वो आपकी बाइट ले रहे थे। कोई भी अगर कोई भी अभी आप सब लोग रुके रहेंगे, सारे छात्र जाति ढूंढ ही लेती है। कोई
हरिशंकर परसाई भी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी कुछ ऐसा ही कथन है। तो अगर ये जातियां ढूंढी सारे बच्चे रुके रहे। क्या है कि क्या सवर्ण वर्ग ही निम्न जाति का ही शोषण करते हैं, क्या और वर्ग नहीं करते हैं? तो यह कानून इस बात पे भी नहीं क्यों सोचना चाहिए। लागू हो रहा है? सीधे सीधे इसमें सवर्ण को ही विरोधी मान लिया गया है। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सवर्ण एकता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत सरकार हाय 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 हाय। सभी भाइयों का अनुरोध है, कृपया आप अपने को पीछे हो जाएं और बैनर को छोड़ दें। सभी भाइयों का अनुरोध है, बैनर को लिखने दें और बैनर के पीछे सभी भाई हमारे बैनर के पीछे। शोभी से पूछते हैं, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। यूजीसी बहुत ज़्यादा खराब है भाई, उसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। और जो है सभी लोग भाई यहाँ पे जो है हरदोई में सभी लोग धरना प्रदर्शन कर, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। यूजीसी बहुत खराब है, सरकार इसको वापसी लेनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल इसे वापसी लेना चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। भाई देख सकते हो शोभित भी काफी ज्यादा आक्रोश में है। तो गाइस आई मम्मी से पूछते हैं, मम्मी बताओ यूजीसी सही है कि नहीं है? बहुत खराब है, सरकार बहुत बेकार कर रही है और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा बेकार है, बेकार है। तो भाई ये चीज है, देखो भाई तो मम्मी के खिलाफ है ना इसके? हम बहुत खिलाफ हैं। ये बात है भाई, देख लो भाई सभी आक्रोश में इस समय। भाई आप लोग की क्या राय, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइज आज आप लोगों ने देखा भाई, तो इस समय हमारे यहाँ प्रोटेस्ट ही चल रहे हैं भाई, जो कि बहुत ज्यादा खराब है। और हमने सुना है कि 1 फरवरी को जो है हरदोई पूरा बंद रहेगा, मतलब पूरा भारत ही बंद रहेगा। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? आप लोग कमेंट करके बताओ। तो भाई 1 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाले हैं बहुत तगड़े लेवल पे भाई, मौका मिलेगा फिर मैं जाऊंगा, हम भी जाएंगे भाई इसमें प्रोटेस्ट के हिस्सा बनेंगे जाके। और गाइस कमेंट करो क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलो गाइस आज की वीडियो में लोग एंड करेंगे, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यदि वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो जीवन पर्यंत अपने घर परिवार बंधु बांधवों सहित कभी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे।